नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां आधा साल दिन और आधा साल रात रहती है। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, हकीकत में इतनी ही हैरानकुन है। तसव्वुर करें कि 6 महीने तक सूरज बिल्कुल ही नजर ना आए, हर वक्त अंधेरा हो, दिन और रात का फर्क खत्म हो जाए और जिंदगी मुसलसल तारीकी में डूबी रहे, और फिर अचानक एक ऐसा दिन आए कि सूरज वापस लौट आए और 6 महीने तक रात का नामो निशान भी बाकी न रहे। हर लम्हा रोशनी, हर वक्त दिन और अंधेरे का तस्वुर भी खत्म हो जाए। सवाल यह है कि इंसान ऐसे अजीबोगरीब कुदरती निजाम में जिंदगी कैसे गुजारता है। क्या वहां के लोग ज़हनी और जिस्मानी तौर पर खुद को इस माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं? और सबसे हैरानकुन बात कि इन इलाकों में रोशनी के लिए इंसान ने मसनूई सूरज तक बना लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नॉर्वे में 6 माह तक दिन या रात क्यों रहती है, वहां के लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी किस तरह गुजारते हैं और इन इलाकों के कुदरती राज और हैरानकुन हकायक क्या है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मनाजिर और हकायक हम आपके सामने ला रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्वे के एक ऐसे कस्बे की जहां सदियों तक लोग हर साल 6 माह सूरज की रोशनी से महरूम रहते थे। इस कस्बे का नाम रीजुकान है। यह कस्बा एक गहरी वादी में वाक़ है और इसके इर्द गिर्द बुलंदो बाला पहाड़ मौजूद है। सर्दियों के मौसम में ये पहाड़ सूरज की किरणों को वादी में दाखिल होने से रोक लेते थे, जिसकी वजह से रीजुकान के लोग मुसलसल कई महीने तक सूरज की रोशनी देख नहीं पाते थे। इस सूरत हाल ने यहां के लोगों की जिंदगी को बहुत मुतासिर किया। बच्चे खेलने के लिए बाहर नहीं निकल सकते थे और बुजुर्ग अफराद इस सूरत हाल से परेशान थे। पूरी वादी एक अजीब सी उदासी में डूबी रहती थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब इस कस्बे के लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इन्होंने पहाड़ के ऊपर बड़े बड़े आईने नस्ब कर दिए जो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके वादी में नीचे की तरफ भेजते हैं। यूं सर्दियों के महीनों में भी सूरज की रोशनी शहर के मरकजी हिस्से तक पहुंचने लगी। ये आईने तकरीबन 500 मीटर की बुलंदी पर नस्ब किए गए और इन्हें जदीद कंप्यूटर सिस्टम के जरिए कंट्रोल किया जाता है ताकि सूरज की हरकत के मुताबिक ये खुद ब खुद घूमते रहें और ज्यादा से ज्यादा रोशनी नीचे पहुंचा सकें। दिलचस्प बात यह है कि इस मंसूबे का ख्याल पहली मर्तबा 1913 में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त ये एक ख्वाब समझा जाता था। जदीद टेक्नोलॉजी ने इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। दोस्तों, नॉर्वे के बारे में एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि नॉर्वे को आधी रात के सूरज की सरजमीन का लक़ब दिया जाता है, क्योंकि यहां गर्मियों के मौसम में कई हफ्तों बल्कि महीनों तक सूरज गरूब नहीं होता। मई के आखिर से लेकर जुलाई के आखिर तक सूरज दिन और रात के वक्त आसमान पर मौजूद रहता है, लेकिन नवंबर से जनवरी के आखिर तक सूरत हाल बिल्कुल उलट हो जाती है। इन महीनों में सूरज उफक से ऊपर नहीं आता, जिसकी वजह से दिन की रोशनी तकरीबन खत्म हो जाती है। नाज़रीन, अब आते हैं नॉर्वे के शहर लॉन्गएयरबीन की तरफ, जो दुनिया की शुमाली तरीन शहरों में शुमार होता है। यह शहर जजीरा स्वालबार्ड पर वाक़ है और यहां हर साल तकरीबन 6 माह तक सूरज तलू नहीं होता। इस दौरानिये को पोलर नाइट या कुतबी रात कहा जाता है। इस अरसे में दिन के वक्त भी मुकम्मल अंधेरा रहता है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए हल्की सी नीली रोशनी दिखाई देती है। लॉन्गएयरबीन में रहने वाले लोग इस मुसलसल अंधेरे के आदी हो चुके हैं। यहां रोजमर्रा जिंदगी आम शहरों से मुख्तलिफ जरूर है, मगर रुकी हुई नहीं है। लोग अपने घरों, दफ्तरों और स्कूलों में खास किस्म की लाइट्स इस्तेमाल करते हैं ताकि दिन और रात का एहसास बरकरार रहे। कुछ लोग लाइट थेरेपी का सहारा लेते हैं, जो मसनूई रोशनी के जरिए जिस्म और दिमाग को मुतहरिक रखती है और मौसमी डिप्रेशन से बचाती है। सर्दियों में यहां का दर्जा हरारत अक्सर -20 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम हो जाता है। इसलिए लोग खास किस्म के थर्मल कपड़े, मोटे जूते, दस्ताने और फेस मास्क पहनकर बाहर निकलते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादातर सरगर्मियां घरों के अंदर ही अंजाम दी जाती हैं, जैसे किताबें पढ़ना, वर्जिश करना, खेल खेलना, फिल्में देखना और समाजी तकरीबात में हिस्सा लेना। कम्युनिटी इवेंट्स और त्यौहार यहां बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं और अंधेरे के असरात को कम करने में मदद देते हैं। लॉन्गएयरबीन में भी 6 माह की रात के दौरान स्कूल, यूनिवर्सिटियां और कारोबार मामूल के मुताबिक चलते रहते हैं। लोग अपने मामूलात को रोशनी की बजाय घड़ी के हिसाब से तरतीब देते हैं। यहां के रिहायशी जानते हैं कि कुदरत के इस अनोखे निजाम के साथ जीना ही इनकी जिंदगी का हिस्सा है।
इसलिए वो शिकायत की बजाय खुद को इसके मुताबिक ढाल लेते हैं। नाज़रीन, अब सवाल यह है कि दुनिया में कहीं 6 माह दिन और कहीं 6 माह रात क्यों होती है? इसकी बुनियादी वजह जमीन का अपने महवर पर झुकाव है। जमीन तकरीबन 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यही झुकाव दिन और रात के दौरानिये में फर्क पैदा करता है। खत्ते इस्तवा के करीब दिन और रात तकरीबन बराबर रहते हैं, यानी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। लेकिन जैसे जैसे हम शुमाल या जनूब की तरफ बढ़ते हैं, यह फर्क बढ़ता जाता है। कुत्ब शुमाली और कुत्ब जनूबी के करीब यह फर्क इंतहाई हद तक पहुंच जाता है, जहां 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। यह हैरानकुन हकीकत हमें अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की याद दिलाती है। सोचें कि अगर हमेशा रात ही रहती और दिन कभी ना आता तो जिंदगी किस कदर मुश्किल हो जाती। कामकाज रुक जाता, इंसान मायूसी का शिकार हो जाता, और अगर हमेशा दिन ही रहता और रात कभी ना आती तो जिस्म और दिमाग को आराम न मिलता। दिन और रात का ये मुतवाजन निजाम इंसान के लिए एक अजीम नेमत है। रात हमें सुकून देती है, आराम का मौका फराहम करती है, और दिन हमें मेहनत, रिज्क और तरक्की का रास्ता दिखाता है। नॉर्वे जैसे ममालिक में रहने वाले लोग हमें यह सबक देते हैं कि इंसान मुश्किल तरीन हालात में भी रास्ता निकाल सकता है। चाहे 6 माह अंधेरा ही क्यों ना हो, इंसान रोशनी पैदा कर लेता है। चाहे कुदरती सूरज न निकले, लेकिन इंसान मसनूई सूरज यानी लाइट्स का सहारा ले लेता है। लेकिन इस सब के बावजूद असल ताकत, असल निजाम और असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। रोशनी हो या अंधेरा, दिन हो या रात, सब इसी के हुक्म से है। और दोस्तों, आखिर में यही कहा जा सकता है कि दुनिया में दिन और रात का ये अनोखा निजाम सिर्फ एक साइंसी हकीकत नहीं, बल्कि एक गहरा पैगाम भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है और हर मुश्किल के बाद आसानी। और अगर आपको ये मालूमाती वीडियो दिलचस्प लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है और आपने कुछ ऐसा सुना है जो पहले आप नहीं जानते थे, तो हमारी इस मेहनत को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।